मेरे सामने लो। नहीं, कुछ मत बोलो, लो चुपचाप। तुम भी ना ऐसे मानोगी नहीं। अभी मैं समझ गया हूं तुमसे कैसे डील करना है। लो। गुड। चलो अभी तुम रेस्ट करो। अभी रहने दो, मैं रख दूंगी। मैं रख दूंगा, तुम कोई काम नहीं करोगे, रेस्ट करोगे। थैंक यू। ये मत समझना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मैं अब भी अपसेट हूं। अब भी सोच रहे जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तुमने जो किया वो मुझे अच्छा लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो गुस्से के अलावा जो तुम्हें अच्छा लगे। तुमने मुझे मेरा हक वापस दिलवाया आरवी, जो मोनिशा ने ले लिया था। तुम मोनिशा से वो छन्नी वापस लेकर आए, मुझे मेरी चीज वापस की, उसके लिए थैंक यू। तू ठीक ही है पुत्र, किसी की नजर ना लगे। देख जब तू ठीक होती है ना तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। सही कह रहे हैं बाबूजी, बच्चे ना हंसते खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। ठीक है फिर बड़े बाबा, आज से इस घर में सबसे ज्यादा हंसूंगा खेलूंगा मैं, क्योंकि मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ। तो पुत्र हम अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं, नालायकों की नहीं। यार दादी मैं आपको नालायक ही लगता हूँ? चुप। देखो हरलीन को, कितनी सुशील बहू है। ऐसा लग रहा है जैसे घर की साक्षात लक्ष्मी है। बाबूजी आप भी ना, यही तो है जिसने पूरे परिवार को संजो के रखा है। हरलीन, जो रोज सुबह तू ये करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सही गल है भरजाई जी, शुभ शुरुआत तो मतलब सारा दिन ही शुभ। फुल ऑन पॉजिटिविटी डैड। पॉजिटिविटी के लिए तो ये सब कुछ किया जाता है, और ऐसे करने से घर की सारी बलाएं दूर हो जाती है और घर में सुख शांति फैली रहती है। कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? अच्छी है। आप सब लोग मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, तो मैं 1 मिनट में आया। आरवी, अरे ऐसे किसका फोन आया जो ऐसे अचानक टेंशन में निकल गया? पता नहीं मुझे। आई होप सब कुछ ठीक है। किसका फोन हो सकता है? इस तरह नंबर देख के आरवी का टेंशन में आना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। किसी को कुछ पता है क्या हो रहा है? किसका फोन हो सकता है? क्या चल रहा है? नहीं पता हरलीन, कोई आइडिया नहीं है किसका फोन था, क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, क्यों, क्या हो गया? डैड एक बिजनेस डील है और मुझे लगता है कि उस बिजनेस डील में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी पाजी, मुझे भी इस डील के बारे में पता था, इसलिए मैं इस डील को ना डिले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बैंकर ने ना डायरेक्ट आरवी को कॉल कर दी। क्या इश्यूज थे उस डील में, क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? डैड मुझे लगता है शायद हमें हैवी लॉस हो सकता है। विक्रांत तू चल मेरे साथ, चल हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं चाचू? प्लान बी मैंने कुछ और भी सोच के रखा है, तो चल आप लोग आरवी को बता देना कि विक्की मेरे साथ है, अकाउंटेंट उसे डायरेक्ट कॉल कर लेगा। आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम आते हैं, चल आरवी। तुम लोग भी ख्याल रखना। ओके ओके ठीक है। ओके अंकल, मैं आपको अपडेट करता हूँ। या बाय। आरवी क्या हो रहा है बेटा? सब ठीक है? बेटा किसका फोन था? हाँ
मोनिशा के डैड का। हाँ तो उनका फोन था तो क्या हुआ? क्या कह दिया उन्होंने? किन्होंने? ओ हाँ, वो मोनिशा के डैड ने। नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ही वो इनसे, अपने भाई से और जसवंत जाटू से बात करना चाहते थे काम के सिलसिले में। आरवी बेटे प्लीज तुम मुझसे सच बता, कोई खास बात तो नहीं है ना? नहीं डैड, वो जनरल बात थी, वो कोई खास बात नहीं है। तो तू जनरली कह रहा है, लेकिन जब तू यहां पर था तो यहां पर सब नॉर्मल था, कुछ खास नहीं था ना? और फिर सबने देखा कि अचानक तुझे फोन आया, फोन सुन के तू परेशान हुआ, टेंशन में तू जल्दी जल्दी यहां से निकल गया। अब मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूं कि तू परेशान क्यों हुआ, और तू जो निकला और फिर नॉर्मल होके वापस आया तो तेरी क्या बात हुई? इंस्पेक्टर का। क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? क्यों फोन किया था उसने? हाँ आरवी बोल ना, कुछ तो हुआ है जो तुम इतने परेशान हो। क्यों क्यों फोन किया था इंस्पेक्टर ने? बोल ना बेटा। हाँ, वो कह रहे थे कि उन्हें पूर्वी से मिलना है और उसका बयान लेना है।